अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हमेशा की तरह खुशबाश होंगे और हिफ्ज़ अमान के साथ होंगे। 3 खबरें लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, जिसमें से एक तो आप लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी कि मैं कभी हरीम शाह की कोई खबर आपके साथ शेयर ना किया करूँ, लेकिन अब की बार बड़ी डेंजरस सी खबर है और हरीम शाह के हवाले से उनका जिनसी स्कैंडल जो है वो सामने आ गया है या आने वाला है। उसके बारे में आपको तफसीलात दूंगी और ये भी बताऊंगी कि मुझे क्यों बार बार हरीम शाह के ऊपर बात करनी पड़ती है, उसकी वजह क्या है। और जो दूसरी 2 खबरें मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो देखें, आर्ट की कोई सरहद नहीं होती, सरहद पार भी वो देखा जाता है। तो इसी तरह से इंडिया में एक बहुत मशहूर शो है जिसका नाम है जी कपिल शर्मा शो। और मैं आपको ये भी बताती चलूँ दावे के साथ कि कपिल शर्मा शो जब शुरू होने वाला था तो उस वक्त उनकी पूरी टीम पाकिस्तान में आई थी और उस वक्त हमारा शो खबरनाक हुआ करता था और वो खबरनाक शो को देख कर गए थे और उसी पैटर्न पे जाकर उन्होंने बेसिकली वो शो शुरू किया था और उन्होंने यहाँ पे सारी हमारे कमेडियंस के साथ बैठकर बातचीत की थी कि किस तरह आप शो को करते हैं, किस तरह आप डिज़ाइन करते हैं, और वो सब कुछ सीख कर यहाँ से गए थे। तो अब जनाब आप लोग जानना चाहते होंगे कि वो शो जो कि भारत में हो रहा है और उसे कपिल शर्मा करते हैं, सब लोगों को हंसाते हैं, चेहरों पे मुस्कुराहटें लाते हैं, तो दरअसल उनके कितने असासे हैं वो जानकर आज आप दंग रह जाएंगे। और उससे भी बढ़कर ये कि नवजोत सिंह सिद्धू जो सबको इतने अच्छे अच्छे अशार सुनाकर, जो कि इस चीज़ की लाइमलाइट समेट चुके हैं कि वो इमरान खान के दोस्त भी हैं और लंगा जिसको वो कहते हैं, यानी कि करतारपुर बॉर्डर खोलने में भी उनका बहुत अहम किरदार है क्योंकि वो हमेशा ह्यूमैनिटी की बात करते हैं, इंसानियत की बात करते हैं। तो जनाब अब की बार क्या हुआ है कि उनकी अपनी ही बहन ने उनके ऊपर बहुत संगीन किस्म के इल्ज़ामात आयद किए हैं और नवजोत सिंह सिद्धू ने किस तरह अपनी वालदा के ऊपर जुल्म सितम के पहाड़ ढाए हैं। मैं खुद उनकी बहन की ज़ुबानी आपको सुनाऊंगी। चलिए शुरू करते हैं पहली खबर से, लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह की रिक्वेस्ट ये है कि अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो जनाब सबसे पहले शुरू करते हैं हरीम शाह से शुरू करूँ या कपिल शर्मा? चले हंसने वाली बात से शुरू करते हैं, कपिल शर्मा से शुरू करते हैं। तो कपिल शर्मा के बारे में अक्सर लोग, बड़े बड़े स्टार्स उनको इनकार नहीं करते। एक वक्त था जब वो खुद लोगों की मिन्नतें करते थे कि आप मेरे शो पे आएँ, लेकिन अब लोग चाहते हैं, लोग ऑनर महसूस करते हैं उनके शो में जाना। बहुत कम वक्त में उन्होंने बहुत सारी फ़ैन फॉलोइंग बनाई है, लेकिन सिर्फ फ़ैन फॉलोइंग नहीं बल्कि बहुत सारे नोट, बहुत सारे पैसा भी उन्होंने बनाया है। और आप जानना चाहते होंगे तो मैं उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च कर रही थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। सबसे पहले तो आप जानना चाहेंगे कि उनके टोटल असासे कितने हैं, तो मैं आपको बताऊं कि बड़े बड़े बॉलीवुड स्टार्स जो हैं ना, उनके भी टोटल असासे 200 करोड़ से ज़ायद नहीं हैं। लेकिन अगर हम बात करें कपिल शर्मा की, तो अब तक के इनके जो टोटल असासे हैं वो 350 करोड़ हैं। जी हाँ, ये इतना पैसा अब तक इकट्ठा कर चुके हैं। उसके बाद अगर हम बात करें तो हर महीने वो कितने पैसे कमाते हैं, तो हर महीने वो जो पैसे कमाते हैं वो लगभग 3 करोड़ होते हैं। 3 करोड़ को अगर आप मल्टीप्लाइड बाय 12 करें, यानी कि पूरे साल से, तो आपके सामने उनकी इनकम जो ईयरली इनकम है वो आ जाएगी। इसके बाद अगर हम बात करें कि वो एक एपिसोड के कितने पैसे लेते हैं, तो वो एक एपिसोड के पैसे 40 से 90 लाख लेते हैं। जी हाँ, जब हालात ख़राब थे, कोविड की सिचुएशन थी, उन दिनों में वो 40 से 50 लाख लेते रहे हैं। आगे पीछे जब हालात अच्छे होते हैं तो वो 90 लाख यानी कि 1 करोड़ रुपए एक एपिसोड के भी लेते हैं। अच्छा जी, अगर हम बात करें कि ब्रांड एंडोर्समेंट की, तो वो कितने पैसे लेते हैं, तो हर ब्रांड को एंडोर्स करने के लिए, सिर्फ एक छोटा सा वीडियो बनाने के लिए वो 1 करोड़ रुपए चार्ज करते हैं। सबसे बढ़कर ये कि मुंबई जैसे पोश इलाके में, हालांकि आपको पता है कि अभी थोड़े दिन पहले मैंने अक्सर न्यूज़ शेयर की थी कि नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने वहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त घर बनाया जिसका नाम उन्होंने नवाब रखा है। उससे पहले शाहरुख खान का घर सबसे पहले वहाँ पर था मन्नत के नाम से, लेकिन अब वहाँ पर तीसरा जो लेविश घर बना है वो बना है जनाब अली इन महाशय का, इन साहब का। और मुंबई के पोश इलाके में इनका जो घर है उसकी कीमत जो है वो 8 करोड़ रुपए से ऊपर है। और इसके अलावा इनके पास बहुत सी लग्जूरियस गाड़ियाँ हैं और प्लस इनके पास बहुत सी वैनिटी वैन्स भी हैं। तो इस तरह करके बहुत कम वक्त में बहुत सारा पैसा बना चुके हैं कपिल शर्मा। लेकिन सब लोग जानते हैं कि कपिल शर्मा ने बहुत कम पैसे अरसे में इतना पैसा कमाया, लेकिन हकीकत यह है कि पहले की जो उनकी पूरी ज़िंदगी है वो पूरी की पूरी स्ट्रगल में गुजरी है, बहुत हार्डशिप्स उन्होंने फेस किए हैं और अब आकर पैसा उन पे इस हद तक जो है वो मेहरबान हो गया है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये फैक्ट्स और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको पसंद आए होंगे क्योंकि सब लोग उनके बारे में जानना चाहते हैं। अब चलते हैं जी अगली खबर की तरफ, और अगली खबर है नवजोत सिंह सिद्धू के हवाले से। तो आप सब लोग जानते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है उनका ताल्लुक क्रिकेट से भी है, वो इमरान खान के दोस्त भी हैं, करतारपुर बॉर्डर खुलवाने में उनका किरदार भी है, वो एक अपोजिशन लीडर भी हैं। अब जनाब अली उनकी एक बहन है जिनकी उम्र तकरीबन 60 साल है, और उनकी जो बहन है उनका नाम है जी सुमन। उन्होंने बहुत ज़्यादा इल्ज़ामात आयद किए हैं किस पे, नवजोत सिंह सिद्धू पे। और उनका क्या कहना है मैं आपको ज़रा बताऊँ कि उन्होंने कहा कि
उनकी जो माँ है उनको उन्होंने अपनी माँ पे तशद्दुद करके उनको घर से निकाला है। और यहाँ पर एक चीज़ बड़ी गौर तलब है कि इस वक्त कांग्रेस के वज़ीर आला के लिए वो नामज़द किए जा चुके हैं। तो वज़ीर आला की पोस्ट के लिए जैसे ही उनको नामज़द किया गया तो उनकी बहन खुलकर सामने आ गई, जिस पे कुछ लोगों का ये भी कहना है कि जो दूसरी पार्टी है, जो बीजेपी के लोग हैं, वो उनकी बहन को इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकासद के लिए। नवजोत सिंह सिद्धू की बहन जो है वो इल्ज़ाम आयद करते हुए कहती हैं कि 1986 में उनके वालिद का इंतकाल हुआ था और उसके बाद 1989 में उनकी वालदा का इंतकाल हुआ था। और जब वालदा का इंतकाल हुआ था तो उसके बाद इन्होंने उनको घर से निकाल दिया बहुत तशद्दुद करके। और ना सिर्फ इतना किया बल्कि बाद में वो जाकर उनके घर का दरवाज़ा भी खटखटाती रही, मगर किसी ने दरवाज़ा तक ना खोला। और वो नवजोत सिंह सिद्धू की जो पर्सनल घर की बातें हैं वो सामने ले आई हैं। ज़रा सुनिए क्या कहती हैं वो। मेरा नाम है मिसिस सुमन तूर। मैं अमरीका च रहनी हाँ। मेरे घर वाला डॉक्टर है उत्थे। मैं अज इत्थे तुहाडे सब लोगों की हैल्पलाइन आई हाँ। मैं नवजोत सिंह सिद्धू की वड्डी सिस्टर हाँ, जिहड़ी उस तो 13 साल वड्डी हाँ। मैं बड़ी कोशिश की। मैं 13 जनवरी नूं आई सी। मैं 20 जनवरी इहदे कोल अमृतसर गई। मैनू पता लगा किसी तो भी उत्थे है, क्योंकि मैनू इन्हें ब्लॉक किया होया। मैनू मेरे कोई टेलीफोन का जवाब नहीं, कुछ नहीं, व्हाट्सएप कुछ नहीं। मैनू पता लगा, मैं उत्थे गई भी मैं इहदे नाल गल करके मैं इहदे नाल गल करा, शहरी की कर रहा बेटा, थोड़ी अकलमंदी करिए आप अपना। मैं अपना चक्का ना चक्का, मैं अपना ढिड ना नंगा करा। पर इन्हें मैनू अंदर नहीं बढ़न दिता। मैनू घर दे गेट तो अंदर नहीं मैं जा सकी। मैनू कह दिता गया भी तुसी अंदर नहीं जा सकते। मेरे फादर की डेथ हुई 1986 विच। ते इन्हें मेरी मदर नू उस तो बाद भोग तो बाद इन्हें क्लीयर करता भी तेरा इत्थे कख नहीं है। वो चुप कर गई, उन्हें नहीं इन्हें कुछ कहा। मैं इन्हू रिक्वेस्ट की उदों, मैं क्या शहरी बेटा ऐदा करो, मेरी माँ अपनी माँ को जाएगी, उहदे कोल होर कोई जगह नहीं। उहदी माँ लुधियाने रहिंदी सी विडो। मैं क्या बेटा गड्डी भेज दे ताकि मेरी माँ की इन्नी इज्जत है जी, अपने दोनों की माँ की भी पटियाले आई है, पुत्त ने गड्डी च भेजे अपनी माँ। कहना नहीं, ਇਹਦੇ ਲਈ ਕੱਖ नहीं है। ये पैदल जाए, ये बस जाए, ਇਹਦੇ ਲਈ गड्डी नहीं है। मैं सुबह 6 बजे उठ के अपनी माँ नू पैदल मैं लेके गई, जिथे सानू रिक्शा मिली रिक्शा लेके मैं उन्हें बस चढ़ा के आई। उस तो बाद मेरी माँ ने इस तो कदी नहीं कुछ मंगया, ना आसी कदी भैन ने कदी कह दे मैं मेरे तो एक तेला भी मंगया। और अब जनाब चलते हैं हरीम शाह की खबर की तरफ। और मैं आपको बताऊं कि एक बहुत बड़े सहाफ़ी हैं, उन्होंने टेलीविज़न पर बैठकर इस चीज़ का दावा कर दिया है कि हरीम शाह ने जिस बिलाल नामी शख्स के साथ शादी की है, जिसको वो कहती हैं कि उनका शौहर है, दरअसल वो शख्स कोई बहुत बड़ी किसी पोस्ट पे नहीं है, कोई बहुत अमीर शख्स नहीं है, बल्कि वो शख्स सिर्फ़ और सिर्फ एक सिपाही है। और सिंध के अंदर जितनी भी शख्सियात हैं, ख़ास तौर पे जो पॉलिटिकल शख्सियात हैं, उनके साथ उसके काफ़ी राब्ते और वास्ते हैं, क्योंकि वो सिपाही है। और शायद वो उनके जो विंग होता है जिसमें कि उन सब की हिफाजत पे मामूर लोग होते हैं, तो शायद वो उनमें शामिल है, जिसकी वजह से वो डायरेक्ट उन लोगों से मिलता जुलता है। और लोग ये समझते हैं कि शायद वो शख्स जो है वो काफ़ी बाअसर शख्स है, लेकिन बाअसर वो सिर्फ इसी सेंस में है कि वो करप्शन करता है, और बाअसर वो सिर्फ इसी सूरत में है कि वो उन बड़ी शख्सियात के करीब रहता है। तो अब जनाब उसके हवाले से ये कहा जा रहा है कि आने वाले दिनों में हरीम शाह का एक बहुत बड़ा जिनसी स्कैंडल जो है वो मंजर आम पर आने वाला है, जिसके आप वीडियोस भी देखेंगे। और इस चीज़ का इशारा जो है वो वक्त से पहले ही दे दिया गया है। बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि हरीम शाह के बारे में आप बात क्यों करती हैं, तो मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि आपके बड़े बड़े मेन स्ट्रीम मीडिया
उनकी ख़बर को ना सिर्फ लगाते हैं बल्कि वो मेन हेडिंग्स में उनका नाम जो है वो स्लाइड पर चला रहे होते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर आपको याद होगा कि अल्ताफ़ हुसैन के साथ मुलाकात हुई, तो इस खबर को मतलब दिखाने की क्या ज़रूरत थी, लेकिन दिखाया गया। लेकिन ये खबर आपके साथ शेयर करना इसलिए ज़रूरी थी क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत पैनिक फैलने वाला है और इस तरह का वीडियो आने वाला है। तो मैंने कहा कि मेरी जो ऑडियंस है वो ज़हनी तौर पर पहले से तैयार हो कि इस तरह का एक नया शशका और एक नया शोशा फिर से छूटने वाला है। तो मेंटली तैयार रहें और जैसे जैसे इसमें फर्दर डेवलपमेंट होगी फिर मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। मजीद खबरें, व्लॉग्स, इंटरव्यूज़ और सियासी तज्ज़िये जानने के लिए मेरे साथ कनेक्टेड रहना हरगिज़ मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।